हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे वॉइस। तो वॉइस दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। कैसे समझेंगे कि यह एक्टिव वॉइस है, ये भी हम समझते हैं। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ वर्ब का काम है। वर्ब का सही यूज अगर समझ जाते हैं तो आपको वॉइस आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो हम लोग वर्ब से समझते हैं। इसको पहले समझिए, सेंटेंस को। ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाते हैं। वह मुझे पढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वॉइस बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। वो क्या है? पहला है सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज आपको होनी चाहिए। किसमें? तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये इस असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। असर्टिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और तब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आता है, तो वो होता है असर्टिव और इंट्रोगेटिव। समझ गए? ही टीचेज मी। अब यहाँ पे ये एक्शन है, ये वर्ब मतलब एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन, काम क्या हो रहा है? तो ये पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? तो ये कर्ता, यानी जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। कार्य होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं, और क्रिया का फल जिस पर पढ़ते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी काम कहते हैं। तो यहाँ पढ़ाते हैं, तो किसको पढ़ाते हैं? तो पढ़ाने का असर इस पर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम एक्टिव मानेंगे, यानी कि जब कोई कार्य हो और उस कार्य का परिणाम सब्जेक्ट पर न होकर के किसी अन्य पर्सन पे पड़े, तो उसे हम एक्टिव मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए पैसिव। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होता है? मान लीजिए हम कहते हैं ही इज taught by me। अब यहाँ पर वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी है, लेकिन इसका अर्थ सीधे बदल जाता है। इसमें क्या है कि वह मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, यानी कि वह क्या है? वह पढ़ाए जाते हैं या वह पढ़ाया जाता है। वह पढ़ाया जाता है, इस वर्ग से भी का मतलब जाता है के सेंस में आ जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ाया जाता है, तो इसमें कौन पढ़ाया जाता है? यानी वह, यानी ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से हम पैसिव वॉइस समझ जाएंगे, जब कोई एक्शन हो, कोई कार्य हो और उसका परिणाम किसी अदर को न होकर के जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को पढ़ेगा, तो उसको हम पैसिव समझते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव वॉइस यानी जब कोई कार्य हो, आ गया होगा एक्टिव वॉइस यानी जब कोई कार्य हो और उस कार्य का परिणाम किसी अदर को यानी ऑब्जेक्ट को पढ़े, तो उसे हम एक्टिव वॉइस समझेंगे। और जब कोई कार्य हो और उसका परिणाम स्वयं सब्जेक्ट को ही भुगतना पड़े, तो उसे हम पैसिव वॉइस समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे अब हम देखते हैं इसका जो रूल्स होता है, इस मेन स्ट्रक्चर होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मेन स्ट्रक्चर जो होता है। स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए। स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इधर अन्य वर्ड भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तीन ही चीज की जरूरत है। पहला क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है, पहला आपको सब्जेक्ट की जरूरत है, दूसरा आपको वर्ब की जरूरत है, और तीसरा आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, असर्टिव या इंट्रोगेटिव, ठीक है। आगे देखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो जनरली क्या होता है ना कि इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाया जाता है। याद रखिएगा, हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनाइएगा तो मेन वर्ब जो होगा हमेशा तीसरा फॉर्म में है। अगर पहले से तीसरा फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं रहेगा तो सुबह बदल देंगे, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखना है, इसको अब ये इधर आ गया। सब्जेक्ट वर्ब से पहले जब प्रयोग होता है तो देखिए वर्ब से पहले तो इसको हम सब्जेक्ट मान रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा सब्जेक्ट।
ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब ज्यों का त्यों रहता है, यानी कि यहाँ पर जब भी वर्ब का प्रयोग करिएगा तो इसमें हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है, और तब मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। हमेशा याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखा जाता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है उसको हम एजेंट के थ्रू, यानी एजेंट मतलब बाय लगा करके कोई भी एजेंट को देंगे, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा उसको एजेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का, ये दोबारा के सेंस में रहेगा। तब उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। समझ गए? तो ये चीजें आपको समझना है मुख्य रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन आ सकता है। जब फिक्स प्रीपोजिशन होता है यानी वर्ब के हिसाब से जो फॉलो होता है उसमें यहाँ पे बाय बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए इंटरेस्टेड है तो इन इंटरेस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये बदल जाएगा, लाफ है तो लाफ रेट, नोन है तो नोन टू, ये सब आगे हम बता देंगे, ठीक है। तो ये ज्यादातर बाय का ही प्रयोग होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा अब जो है यहाँ पे ये जो है क्या कहाँ चला गया, ये लास्ट में चला जाता है, ठीक है। और वर्ब ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। इसको एक ही कर दीजिए, प्लस बाय प्लस इसको एक बॉक्स में रख लीजिए। तो यह पैटर्न, तो आप लोग यह पैटर्न समझ गए होंगे। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यही इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद जो वर्ब है उस वर्ब को यहीं पर रखा जाता है टेंस के हिसाब से, और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो मेन वर्ब होगा तीसरा फॉर्म करते हैं, उसके बाद बाय लगाते हैं, और तब जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ठीक है। तो एक चीज एग्जांपल से समझिए, जैसे सी टीचर्स अस, मान लिया यहाँ पे हमने दिया तो आप टीचर्स वह हमें पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस हो गया। तो इसको कैसे पैसिव करेंगे, तो ये जो आपका सब ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम बोले थे आपको इधर लाना है, ठीक है ना। तो इधर लाने के लिए आपको क्या करना है, वी को अस को वी में बदल देना है। और याद रहे कि आगे रूल में हम बताएंगे V1 या V5 रहता है तो उसको इज आर एम लगा के V3 में कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे V है तो R लगाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउट हो जाएगा, ठीक है, वी आर टाउट यहाँ पे। और ये सब्जेक्ट है, इसमें क्या हम बताए थे, यानी बाय लगा करके आपको लिखना है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि आपको वॉइस कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर जो वर्ब है वो टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, उस और मेन वर्ब को थ्री कर देना है, तीसरा रूप करना है, अथवा बाय लगा के सब्जेक्ट को कर देना है, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं। देखिए जो प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बदलते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आई जो होता है, अगर इधर हम अगर ऑब्जेक्ट में ले जाना है, इसको लिखिए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, इधर लिखिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखिए। तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, और मी को हम अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई में बदल जाएगा। उसी तरह का क्या हो जाएगा, वी का अस और अस का वी, ठीक है। यू का क्या होता है, यू का यूए रहेगा, यू का यूए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही का हिम हो जाता है, सी को हर में बदल देते हैं। और ये चीज ध्यान रखना है, इस सब का अपोजिट ऐसे होगा, ठीक है ना। और जे का गेम होता है, समझ गए। तो ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाना हो तो मी का आई कर देंगे, अस का वी कर देंगे, यू का यू रखेंगे, ही का हिम का ही कर देंगे, हर का सी कर देंगे, और देम का देम उधर रहेगा तो इधर रहेगा तो दे हो जाएगा, और इधर वाले को उधर ले जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये समझ गए फर्स्ट प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे जो मुख्य चीजें हैं, यानी जो ट्रिक है, उस ट्रिक को अब हम देखेंगे। एकदम एक ट्रिक ही बताएंगे, उस ट्रिक को समझ करके वॉइस आसानी से आप बना सकते हैं। टेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वर्ब पे कमांड कीजिए, आपको टेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बने रहिए। देखिए पहले लिखिएगा एक्टिव, यहाँ लिखना है एक्टिव वर्ब, यानी वर्ब
मतलब वॉइस में ही ध्यान रखना है कि वॉइस किसको यानी कि वर्ब ध्यान रखना है, वर्ब को हम एक्टिव और पैसिव करते हैं, ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। यही चीज तो नहीं समझता है कोई, वर्ब को ही हम बदलते हैं एक्टिव और पैसिव फॉर्म में, ठीक है ना। उसी तरह से इधर लिखिएगा पैसिव, पैसिव वॉइस यानी पैसिव वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा। हम लोग बनाते हैं वॉइस, वह वर्ब का ही है, वर्ब का कमाल है, वर्ब को चेंज करके ही वॉइस बनाया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं रूल देख लीजिए, अगर डू या डज वाक्य में रहेगा, ठीक है, और डू डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो डू डज रहता है तो उसको हम इज आर एम में बदल के और जो मेन वर्ब होता है उसका तीसरा फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ये कब करेंगे, जब वाक्य में डू डज रहेगा तब। अब ध्यान देना है कि इसमें जो रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने का जो रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये रूल करने के बाद ही जो हमने सूत्र दिया था, याद लीजिए, एस भी ओ, इधर हो जाएगा ओ भी एस, ये शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद V1 या V5 अगर वाक्य में दिखे तो V1 V5 अगर आपको पता नहीं है तो आप ध्यान रखना है कि वर्ब का जो मेन होता है यानी गो, प्ले, रीड, राइट, टीच, ये सब V1 होता है, और जिसमें एस लगा हुआ रहता है वो वर्ब का पांचवा रूप होता है, ठीक है। दूसरा वर्ब का दूसरा रूप में क्या होता है, लास्ट में वर्ब के लास्ट में ईडी, डी या टी, ये सब पहचान, ठीक है। और तीसरा फॉर्म क्या होता है, उसमें भी ईडी, डी, टी और ये सब ई सब लगा हुआ रहता है तीसरा फॉर्म में, ठीक है। तो ये वर्ब फॉर्म्स भी आप देख लीजिएगा एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। तो V1 और V5 समझ गए, यानी ये सवाल। तो इसको क्या करना है, इसको भी सेम करना है, इज आर एम प्लस V3। तो ये इसको ऐसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। टेंस क्या है, टेंस भी वर्बे होता है, अलग से टेंस नहीं पढ़ना होता है, वर्बे का हम जो है ना रूप बदलते हैं तो टेंस करना है, ठीक है ना, एक्शन। तो अब दूसरा ध्यान दीजिए, पहला रूल समझ गया। दूसरा सूत्र क्या होता है, मान लीजिए कि पास्ट टेंस भी पढ़ना हो तो डिड रहे, डिड के बाद याद रखना है V1 का प्रयोग करना है, हमेशा याद रखना डिड के बाद V1, तो कोई बात नहीं। डिड रहता है तो डिड पास्ट है, इसलिए यहाँ पे वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे, प्लस मेन वर्ब का तीसरा। हमेशा वॉइस में V3 होता है, वर्ब 3 आता है हमेशा। और अगर V2 रहे तो V2 भी रहेगा तो भी आपको क्या करना है, was, were प्लस V3। तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए he wrote a letter, तो राइट रोट V2 हो गया, तो a letter was written by him, समझ गए। इसी तरह से आपको आगे पढ़ना है। तीसरा नंबर में समझ लीजिए have, has प्लस V3 है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग होता है। तो have, has जहां भी दिखे याद रखना है, तो हैव हैज को हैव हैज ही रहने देना है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, बीन, बस एक एक्स्ट्रा आपको हैव हैज वाला में बीन लगाना है। और पैसिव वॉइस में तो पता ही हो गया आपको कि वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, ठीक है। उसी तरह से अगर पास्ट टेंस का रहे, मान लीजिए हैड प्लस V3 रहेगा, कोई बात नहीं, परफेक्ट जो भी होगा उसमें बीन लगाना है, हैड प्लस बीन प्लस V3, ये आपका पैसिव हो गया। मान लीजिए कि आई हैव रिटेन ए लेटर, तो समझ में आ रहा है, आई हैव रिटेन यानी रिटेन V3 हो गया, ए लेटर। तो क्या करना है, ए लेटर, यहाँ पे हैज हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए लेटर हैज बीन रिटेन बाय, समझ गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लिखते हैं। बस ये फॉर्मूला आपको समझना है और इसी पैटर्न पे हम आपको आगे से बनवाएंगे। चलिए तो चौथा में देखते हैं, हैव या हैज प्लस बीन, मान इसमें बीन है तो याद रखना है एक्टिव में बीन के बाद हमेशा V4 होता है, पैसिव में बीन के बाद V3 होता है, ये कंफ्यूज मत कीजिए। प्लस V4 ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। इसमें करना क्या है, हैव हैज प्लस बीन, क्योंकि हैव हैज में बीन पहले से मौजूद है इसलिए कुछ नहीं करना है। जहां भी V4 रहे तो याद रखिएगा V4 बराबर बीइंग प्लस
V3 पैसिव वॉइस में करना है, यानी आपको V4 की जगह पे आपको बीइंग लगाकर V3 करना है, कोई भी टेंस का हो। V4 जहाँ भी रहेगा, V4 मीन्स ING वाला, ठीक है, चौथा रूप, तो ये समझ जाइएगा। उसी तरह से हैड अगर है, हैड प्लस बीन प्लस V4, तो क्या करना है, हैड बीन प्लस बीन प्लस V3, तो ये समझ गया। V4 को वर्ब को जो कहते हुए रंग देते हैं, सिर्फ इसमें क्या जुड़ा, बीइंग जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी V4 दिखे झट से बीइंग लगा दीजिए, अब कहीं भी बीइंग है तो बीइंग प्लस V3 हट के V4 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। या वाज वेयर ही क्यों नहीं, वाज या वेयर ही रहता है, अब प्लस V4 रहेगा तो वही करना है, बस सिंपल है, वाज वेयर प्लस क्या करना है, बीइंग, V4 में बीइंग प्लस V3, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी हो गया और पास्ट कंटिन्यूअस का भी हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट टेंस का ये खत्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस वाला। चलिए फर्स्ट में मान लीजिए शैल या विल के बाद V1 रहता है, शैल विल प्लस, याद रखिएगा ये मॉडल वर्ब भी है, और मॉडल वर्ब का जितने भी होता है मे, माइट, शैल, शुड, वुड, आउट टू, तो ये सब इसी के अनुसार फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से ही चलेगा। इसमें आपको बी लगा देना है प्लस V3, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शैल विल। उसके बाद मान लीजिए कि अगर शैल और विल के बाद बी यहाँ पर हो तो घबराइएगा नहीं, बी के बाद क्या रहेगा, V4 रहता है कंटिन्यूअस वाला, ठीक है। तो ये एक्टिव होता है, अगर बी के बाद V3 है तो पैसिव हो जाएगा, बी के बाद V4 है तो एक्टिव मानते हैं, तो इसको क्या करना है, बीइंग में ले जाना है, ठीक है। इतना तो आप लोग समझदार हो ही गए होंगे, है ना। विल प्लस बी प्लस, अब देखिए V4 है तो क्या करना है, बस चलिए आप लोग समझ गए, बीइंग प्लस V3, ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट शैल और विल के बाद मान लीजिए हैव प्लस, हैव के बाद V3 रहेगा, ठीक है, जब भी परफेक्ट आएगा V3, तो क्या करना है, इसमें हैज का प्रयोग नहीं होता है फ्यूचर वाला में, ठीक है, शैल विल के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें शैल विल प्लस हैव, हम बताए थे हैव के बाद V3 रहता है, क्या करना है, बीन लगाना है, तो बीन लगा दीजिए और प्लस V3 कर दीजिए, तो ये आपका हो गया। यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके तब ये सब प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और जो होता है लास्ट वाला देख लेते हैं, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, ठीक है, बीन प्लस, इसमें क्या करना होता है, शैल विल के साथ हैव बीन प्लस V4 अगर रहता है तो शैल विल हैव बीन तक तो पहले से दिया हुआ है ही, बस V4 को क्या करना है, बीइंग प्लस V3 कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखे वॉइस टेंस का वॉइस देखे हैं, ठीक है। तो टेंस वाला जितना भी है वो सब आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं मॉडल वर्ब को, हमें से याद रखना है, इस सब के बाद क्या रहेगा, वर्ब का पहला रूप रहेगा, और भी सारे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, आउट टू, मस्ट, ये होता है मॉडल वर्ब, 10 मेन मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद V1 रहेगा, तो करना क्या है, मॉडल वर्ब में वही रहेगा, यानी कैन, कुड, शुड, डॉट 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 प्लस, यहाँ पे आप देखिए क्या करना है, यहाँ पे बी लगा दीजिए आप प्लस V3 कर दीजिए, हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट वाला ही इसमें आएगा प्रयोग, तो ये आपका मॉडल वर्ब हो गया, ठीक है। इन्फिनिटिव देखते हैं, आगे देखिए, अगर मान लीजिए इन्फिनिटिव में मान लीजिए 2 प्लस V1 है, ठीक है ना, अगर ये रहे 2 प्लस V1 कहीं भी, तो क्या करना है, 2B प्लस V3, ये सिंपल सा ध्यान रखना है, यानी 2 रहे तो 2B प्लस V3 कर देना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इज RM के पास 2 प्लस V1 है, तो क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगा प्लस 2B प्लस V3। कभी कभी कुछ बच्चे हैव हैज वाला में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि है या हैज के बाद यहाँ पे हम V3 बोले थे परफेक्ट वाला में, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव आएगा तो इसमें बीन नहीं लगेगा, यानी
टू प्लस V1 रहता है, ध्यान रखना है हैव के बाद या हैड के बाद। तो करना क्या है, वही हैज प्लस 2B प्लस V3, बस कुछ इसमें बीन का प्रयोग भूल से भी मत कीजिएगा इन्फिनिटी बढ़ाने का, ठीक है। तो ऐसे ही वाज वेयर प्लस इन्फिनिटी रहेगा तो समझ जाएगा, हैड वाला भी रहेगा तो समझ जाएगा, जब भी इन्फिनिटी रहे तो 2B प्लस V3। पहले से यहाँ पर बाय की जरूरत नहीं पड़ेगा। करना क्या है, क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हैज लग जाएगा, हैज टू बी प्लेड बाय मी। तो यहाँ देखिए हैज टू बी का प्रयोग कर दिए, ठीक है, 2 प्लस V1 है, 2B प्लस V3 कर दिए। नेक्स्ट देखिए आई कैन डू इट। तो यहाँ पे देखिए कैन के बाद ये डू अभी मेन वर्ब के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इट कैन के बाद क्या करना है बी, और डू का तीसरा फॉर्म क्या होता है, डन होता है, डन बाय। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए इसको आप बनाकर आप लोग बताइए, फटाफट बनाइए। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इधर लाइए, क्रिकेट। अब देखिए इज आर एम का प्रयोग है तो इज होगा सिंगुलर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बीइंग है, बता दिए V4 तो V4 में हम क्या बताए, बीइंग, बीइंग लगाइए, बीइंग प्लस मेन वर्ब का तीसरा प्ले बाय, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं। कुछ सब्जेक्ट के साथ बाय का प्रयोग नहीं होता है, जैसे इंडिफिनिट जो प्रोनाउन होता है ना, जैसे समवन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, द पुलिस, द पीपुल। तो इस तरह के अगर सब्जेक्ट हैं तो उसमें बाय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे समवन रहेगा तो इसमें बाय का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होता है, ठीक है ना, एक्सेट्रा। इन सबों के साथ आपको बाय का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा, समवन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक्टिव है ना, क्योंकि हैज के बाद V3 आ गया। तो माय पेन, इसको क्या करना है, माय पेन को लाना है सब्जेक्ट में, तो माय पेन और हैज है तो हैज रहेगा ही, और क्या करना है, बीन लगा देना है, और स्टोन पहले से मौजूद है तीसरा फॉर्म, बस। तो समवन के साथ यहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं है कि किसने चुराया है, ठीक है। तो पता रहता तब ना कहोगे कि उसके द्वारा चुराया गया, उसने चुराया है, तो इसमें कुछ पता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पैसिव से एक्टिव पूछता है, तो माय पेन हैज बीन स्टोलन से कितना देना है, तो आप एक्टिव करिएगा, तो आप ढूंढिएगा कि भाई सब्जेक्ट कौन सा प्रयोग करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंडिफिनिट सब्जेक्ट लाओ और उठा के रख देना है, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, the people of Bihar speak English। तो इसको आप ध्यान देना, द पीपुल ऑफ, ध्यान रखिए जो ऑफ से अगर कोई भी फ्रेज जुड़ा हुआ है, नाम जुड़ा हुआ है, तो ये आपका सब्जेक्ट यही माना जाता है, और ये आपका आर हो जाता है, और ये हो जाता है। तो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, क्या करना है, सब्जेक्ट को इंग्लिश हो जाएगा, तो इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब का पहला और दूसरा क्या है,
तो स्पीक है तो V1 है, तो V1 को हम क्या बताए थे कि V1 रहेगा तो इज RM का प्रयोग करना है, बस उसको आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज स्पोकन। अब स्पोकन है तो यहाँ पे स्पोकन बाय द पीपल ऑफ बिहार देने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप हटा दीजिए और याद रहे जब इस तरह का रहे तो इसमें जो है ना प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा, इन बिहार। इन क्यों, क्योंकि इन सेंस लगाना है, क्योंकि बिहार में अंग्रेजी बोली जाती है, ये आता है यहाँ है बिहार के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अर्थात बिहार में अंग्रेजी बोली जाती है, तो इसलिए यहाँ पे इन। चलिए कुछ एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं, ठीक है। वो हमने एसर्टिव का देखा था। इंट्रोगेटिव मान लीजिए डज शी टीच अस इंग्लिश। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो ध्यान रखना है जो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट है, तो जो डायरेक्ट है उसी को लाइए या फिर किसी को भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूल वही रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है डज, तो आप ये हेल्पिंग को छोड़िए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और आपका ये भी ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, यानी कि सी टीचेज अस वो हमें पढ़ाते हैं, सी टीचेज इंग्लिश वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, समझ रहे। तो दोनों ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले ले लीजिए। चलिए तो अस जहाँ पे सब्जेक्ट है वहीं पर हमें लिखना है, तो अस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेकिन बी से पहले हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब होता है। बी डू डज का हम बताए थे कि आर होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, मतलब डू डज का इज आर एम होता है, तो वी के साथ क्या करेंगे, आर का प्रयोग, आर वी। अब इसका काम हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, वर्ब का प्रयोग होता है। टीच V1 है तो क्या करेंगे, आर तो पहले ही आ गया है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, टाउ, ठीक है। अब यह जो इंग्लिश है बचा हुआ है इसको यहीं पर रखना है, ठीक है, इंग्लिश। अब लास्ट में लिखना है बाय। इस तरह के सेंटेंस भी आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ध्यान दीजिए, मान लीजिए हैव यू रिटेन ए लेटर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, तो हैव आ गया, तो यहाँ पे भी थी, तो समझ गए कि परफेक्ट का है। तो अब आपका लेटर जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट भी आएगा, ए लेटर आ गया, लेकिन यहाँ पे तो हेल्पिंग में देना है, इंट्रोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग में पहले लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। चैप्टर में लिखिएगा शुरू में हैज ए लेटर। अब यहाँ पे लिखना है बीन, क्योंकि इसी के साथ लिखा है रिटेन, रिटेन पहले से मौजूद है यहाँ पे बाय। तो इस तरह के आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव समझ गए होंगे हेल्पिंग वर्ब वाला। क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है बस। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, तो रीड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको जो है ऑब्जेक्ट जो आपका यही सब्जेक्ट है और यही वर्ब है और यही ऑब्जेक्ट है, ये इंट्रोगेटिव को इधर ही रहने दीजिए, यानी व्हाई का व्हाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वर्ब को चेंज करना है इज आ रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और इंग्लिश लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, है ना। यहाँ पे V3 रीड का रेडियो होता है, यानी ये कहते हैं, यानी ये मान लीजिए ये V1 है और यहाँ पर क्या है, ये V3 होता है, ठीक है ना। ये हो गया बाय, तो समझ गए, यानी कोई भी WH वर्ड रहेगा तो ऐसे ही बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हाउ कैन है तो कैन वाला में तो वर्ब चेंज होगा नहीं, ठीक है। ये हम गाते हुए लिख देंगे, हाउ कैन। अभी इंग्लिश को इधर लाइए, क्योंकि कैन है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर भी इधर आ जाएगा, हमेशा एक ही है बाहर। हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आपका यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट है, तो हाउ कैन का हाउ कैन जैसे के तैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से काम होता है। तो इंग्लिश, अब ध्यान दीजिएगा, कैन यहाँ पे लिखा हुआ है तो कैन बी, यानी मॉडल वर्ब है तो बी का प्रयोग होगा, उसके बाद V3 हो गया, ठीक है। उसके बाद बच गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, तो बाय हो, यानी ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब रहे तो बी दे करके V3 करना है। और एक चीज़ और, बी इधर नहीं लिखना है, भूल करके
बी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब और मेन हेल्पिंग वर्ब जो रहता है वही बाहर होता है, मेन हेल्पिंग वर्ब, याद रखना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। एक हु वाला हम बता रहे हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। सिर्फ हु का चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। हु रहे ना तो यहाँ पे बाय हुम कर दिया जाता है। कभी कभी टू हुम भी होता है वर्ब के हिसाब से, ज़्यादातर बाय हुम में होता है, यानी अगर नो है तो टू हुम का प्रयोग करते हैं, नो के साथ टू लगता है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर यही करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हु रोट द रामायण, ठीक है। हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा था, यहाँ पे इंट्रोगेटिव कर दीजिए। तो हु यहाँ पर है तो क्या करना है, बाय हुम का प्रयोग करना है। हमने बता दिया है हु का क्या करना है, बाय हुम करना है। तो बाय हुम हो गया। और हमें से याद रखना है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना, तो ये तो मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये वर्ब हो गया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें आप इंट्रोगेटिव को लाना है, तो इसमें क्या करना है, ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन ये आप हेल्पिंग वर्ब में बदलेगा। तो V2 है तो वाज भी लगेगा, तो वाज यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है ना। बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना जरूरी होता है। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गया तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द रामायण यहाँ पर हो जाएगा। जो मेन वर्ब है वो उधर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा रिटेन, क्वेश्चन मार्क भी देना है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा वॉइस और एक इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और इसी तरह बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।